सन्यास का एक अलग ही स्वरूप होता है और सन्यास में तप और साधना का एक प्रमुख विशेष रूप होता है और हर एक सन्यासी की अपनी एक कुटी भी होती है जिसमें वो रह के तप और साधना करता है। हर एक सन्यासी के तप के अपने अलग तरीके होते हैं, आयाम होते हैं। ऐसा ही कुछ एक तरीका अपनाया है महात्मा ओम तत्सत ने। जी हाँ, ई रिक्शा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध महात्मा ओम तत्सत ने अपने साधना के लिए जो कुटी का निर्माण किया है वो कुछ और नहीं, वो ई रिक्शा है। हम दिल्ली से आए हैं और हम राम राज्य स्थापना मिशन का एक ये कई किताब भी लिखा है इस पर, और यह देखा कि राम राज्य ये कभी की कल्पना नहीं है, यह कभी यह सिद्धांत है, शासन सत्ता का सिद्धांत है जिसने राम ने इस दुनिया में लगा करके मानव ऐसे जीव का दुख दर्द मिटा दिया। इसलिए हाँ, राम कहता कि आप आए तो मानव में कोई गरीब नहीं रहा, सब दुख दर्द से मुक्त हो गया। और ऐसे किस वाहन से आप आए हैं, कैसे चलते हैं? हम इसी वाहन, ये ई रिक्शा का ये वाहन है, यही वाहन मेरा ये रहने सहने खाने पीने सोने बैठने का, इसी में आपकी कुटिया है? और मेरी यही कुटिया। अच्छा। जहाँ इसका चार्ज खत्म हो जाता है देख करके पहले वहाँ लगा लेते हैं, लगा करके रात काटते हैं। अगर कहीं लाइट की व्यवस्था हो तो लाइट भी चार्ज करके, बैटरी 5 साल पुराना, तो लाइट कर देते हैं, तो तब ये सौर प्लेट भी ज़्यादा मदद देता है। अगर नहीं रहता है तो 2 घंटा 3 घंटा सवेरे खाना वाना बनाया तब चलते हैं तो 20-25 किलोमीटर ये। तो सोलर लगवा रखे हैं अपने रिक्शा पर? सोलर है? सोलर। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है? सोलर से सबसे बड़ा फायदा है कि हमें पढ़ना भी है तो उसमें भी मिल जाता है। हमें मान लीजिए कि कहीं जा कर के चलना है, जंगल में भी गए तब का कुछ ये सोच नहीं रहता है कि हम कैसे जाएं, बिजली नहीं है, उतना सा हेल्प कर देता है। पर्यावरण का नुकसान भी नहीं होता है? पर्यावरण तो संसार के लिए, हमारे लिए ये फायदा है। अच्छा अच्छा। तो सब संसार के लिए तो ये फायदा है ही। हम साधु आदमी घर त्याग दिया, और मान लीजिए कि अगर हमें एक ने गाड़ी, अमित नाम का एक लड़का था जिसने गाड़ी दिया, 4 पहिया पेट्रोल गाड़ी, उसमें 2200 पर डे खर्चा होता था। हमने कहा अरे मीत इस खर्चा कौन पुराएगा, तो मैं उसको छोड़ दिया। एक ने अजय नाम का लड़का ने एक गैस वाला गाड़ी दिया, उसमें भी 1200 रोज का खर्चा था। ये कहाँ से पुराएंगे? संकल्प क्या है आपका? संकल्प है कि देश में राम राज लाए, और राम राज सिद्धांत आगे जो देख लिया, लिख दिया, और उसको आगे बढ़ाने के लिए अब ये देखते कि एकदम हाथ मुंह के फेर एक दूरी पर अगर राम राज इस देश में लागू होगा तो दुनिया अगर कम्युनिज्म दिखा करके मानव को समतावादी दिखा करके खींचता है और जीवन कष्टमय जीने के लिए बाध्य करता है, तो उसी तरह राम राज्य एक ऐसी शासन है कि मानव ऐसे जीव को कोई अनाथ बेसहारा गरीब बन ही नहीं सकता। आप अकेले कैसे लागू कर पाएंगे? देखिए, कोई सिद्धांत किसी एक खोपड़ा में आता है, एक ही खोपड़ा में आता है, वो तो धीरे धीरे हाईलाइटेड हो जाता है। जी जी जी, ठीक है मैडम, ठीक। पिछले 5 सालों से लगातार इस ई रिक्शा में बैठकर उन्होंने देश के कई हिस्सों का भ्रमण भी किया है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और अब महाकुंभ 2025 इनका गंतव्य है। भगवान श्री राम को अपना आराध्य मानते हुए दिल्ली से आए मूलतः बिहार के निवासी महात्मा ओम रोजाना 40 से 45 किलोमीटर अपनी ई रिक्शा में बैठकर यात्रा करते हैं और इसी ई रिक्शा के अंदर पढ़ने लिखने भजन कीर्तन की भी व्यवस्था बनाई गई है। सिर्फ भोजन बनाने और करने तथा नित्य क्रिया को करने के लिए ये ई रिक्शा से बाहर आते हैं। पूरी ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए सोलर पैनल की व्यवस्था भी की गई है, जिससे ये ई रिक्शा पूरे दिन में 40 से 45 किलोमीटर चलने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा इस ई रिक्शा में पंखे एवं बिजली की LED लाइट भी लगाई गई है ताकि रात में महात्मा लिखने पढ़ने का काम कर सके। उन्होंने राम राज्य की स्थापना को लेकर 3 किताबों की रचना भी की है और उनके मूल उद्देश्य राम राज्य की कल्पना को पूरे विश्व भर में फैलाना है। उनका मानना है कि जिस प्रकार सतयुग एक स्वच्छ और निर्मल वातावरण में अव्यवस्थित था, इसी प्रकार ई रिक्शा के माध्यम से वो ऐसे ही स्वच्छ और निर्मल राज्य की स्थापना करने में मूल सहायक बन पाएंगे।
महाकुंभ की एक एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।